बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक परी रहती थी। उसका नाम था सीरीना। सीरीना छोटी थी जब उसकी माँ, जो कि एक नेक दिल परी थी, इंसानों की बस्ती में लोगों की मदद करने गई। वो गरीबों को कपड़े दिया करती थी और उनमें थोड़ा सा जादू भरा करती थी ताकि पहनने वाला खुश रहे। लेकिन एक दिन बस्ती के एक जालिम सरदार ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो बच्चों पर जादू कर रही है। लोगों ने गुस्से में आकर सीरीना की माँ को आग लगा दी। वो चीखती रही लेकिन किसी ने नहीं बचाया। सीरीना उस वक्त बहुत छोटी थी। उसने छुपकर अपनी माँ की ये मौत देखी। तब से उसका दिल पत्थर हो गया। उसने कसम खाई कि वो कभी किसी इंसान पर यकीन नहीं करेगी। अब वो भी अपनी माँ की तरह कपड़े सीती थी, मगर फर्क ये था कि अब उसके कपड़ों में मोहब्बत नहीं, बदला और दर्द भरा होता था। सीरीना के पास अपनी माँ की एक पुरानी यादगार थी, एक छोटा सा जादुई लॉकेट जिसमें रोशनी भरी थी। जब कोई सच्चा दिल उसे हाथ में लेता तो वो चमक उठता। सीरीना ने वो लॉकेट एक दिन अपनी माँ की कब्र पर रख दिया था और खुद जंगल की एक वीरान झोपड़ी में रहने लगी। इधर वक्त गुजरा और एक सल्तनत में खूबसूरत नरम दिल शहजादी लरीसा बड़ी हुई। उसकी सोतीली माँ मलका बहुत जालिम और हसद करने वाली थी। वो चाहती थी कि लरीसा कभी रानी न बने। जब लरीसा की ताजपोशी का वक्त आया, मलका ने चुपके से सीरीना को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लिबास चाहिए जो देखने में हुसीन हो मगर पहनने वाले को खत्म कर दे। सीरीना मुस्कुराई, ऐसा लिबास तो मेरे पास हमेशा तैयार रहता है। कई दिनों बाद लिबास महल में पहुंचा। वो नीले सुनहरी रंग का सितारों की चमक जैसा लिबास था। मलका ने उसे लरीसा को तोहफे में दिया। दूसरी तरफ एक बहादुर शहजादा क्यान सल्तनत के जश्न में शामिल होने आया। वो बचपन में कई बार उस सल्तनत आया था और वो महल के पुराने नौकरों को जानता था। जब वो लारेसा को लिबास पहने देखता है तो हैरान हो जाता है। वो चमक रही थी मगर उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। क्यान को शक हुआ। उसने तहकीक शुरू की। वो करीबी पहाड़ों में एक पुराने बुजुर्ग के पास गया जो परियों के बारे में जानता था। बुजुर्ग ने बताया, ये लिबास सीरीना नामी परी ने बनाया है। उसकी माँ बहुत नेक थी और लोगों ने उस पर जुल्म किया। उसने एक लाकट छोड़ा था जो सिर्फ सच्चे दिल से रोशनी फैलाता है। क्यान चौंका। वो लाकट उसने बचपन में दरख्त के नीचे जमीन में दबा देखा था। तब उसने उसे निकालकर अपने पास रख लिया था। अब उसे समझ आया कि वो लाकट किसी आम चीज का नहीं, एक परी की आखिरी दुआ का हिस्सा है। उसी रात वो लिबास में जकड़ी हुई लारेसा के पास पहुंचा। उसने वही लाकट उसके हाथ पे रखा। जैसे ही लाकट ने सीरीना के बने लिबास को छुआ, पूरा लिबास चमकने लगा और फिर उससे आवाज आई, ये रोशनी, ये तो मेरी माँ की दुआ है। सीरीना अचानक फजा में नमूदार हुई। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये लाकट कहाँ से आया? क्यान ने कहा, तुम्हारी माँ ने मोहब्बत दी थी, तुमने बदला, मगर मोहब्बत जादू से ज्यादा ताकतवर होती है। सीरीना खामोश हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। अगर मेरी माँ का जादू अब भी जिंदा है तो शायद मैं भी बच सकती हूँ।
लिबास आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। लारेसा आजाद हो गई और होश में आई। सेरेना के जिस्म से सारा काला जादू निकलने लगा। वो हवा में बुलंद हुई और एक नर्म सी आवाज में बोली, अब मैं आजाद हूं। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। लारेसा ने क्यान को देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम वक्त पर आ गए, क्यान ने मुस्कुराकर कहा। क्यान ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारी मां ने हमें बचाने का बंदोबस्त पहले ही कर दिया था। मलका की चाल नाकाम हो गई, उसे जलावतन कर दिया गया। लारिसा ने तख्त संभाला और क्यान के साथ मिलकर सल्तनत को नई रोशनी दी। और सेरेना, वो परी जो कभी मनहूस थी, अब आसमान में एक तारा बन गई। कहते हैं वो सितारा आज भी चमकता है, तब जब कोई सच्चा दिल मोहब्बत के लिए खड़ा होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।